अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम के एरिया में आपका मेज़बान इफ्तारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी बैंक रोड सदर के ऊपर। यहाँ पर हमारे साथ सिंगापुर प्लाजा और यहाँ के दीगर जो ताजर बिरादरी के लोग हैं वो मौजूद हैं। महंगाई के हवाले से बात करेंगे, बिजली और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं इसके ऊपर ताजर बिरादरी के ऊपर क्या असरात मरतब हुए हैं, कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा है, इस हवाले से भी पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जो महंगाई बढ़ी है एकदम पेट्रोल की और बिजली की कीमतें, आप लोगों का कारोबार पे कितना असर है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हर जब भी महंगाई होगी तो हर बंदे के ऊपर ही असर पड़ेगा। गरीब बंदा तो ख़ास करके वो तो बिल्कुल पिस गया है। हम भी पहले 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे बाइक में और पूरा हफ्ता चला लेते थे। अभी 500 का पेट्रोल टोटल 2 दिन होता है। बिजली का बिल पहले आता था 7,000 8,000 रुपया, AC लगाया नहीं हुआ है। इस तरह का कोई फैसिलिटी रखी नहीं हुई है कि चले हमारा भी बिल ज़्यादा है। फिर भी 16,000 18,000 इस तरह से बिल आ रहे हैं। तो हर बंदे इस चीज़ से सख्त किस्म का परेशान है। सस्ताई होनी चाहिए, कम से कम पेट्रोल जितना भी ये अवाम को रिलीफ दे सकते हैं रिलीफ देना चाहिए। तो बेसिकली तो होगा तो यही, अगर ये जैसे हुकूमत हमें लूट रही है फिर हम भी आगे लोगों को इस तरह से लूटेंगे। आप ही चीज़ें महंगी कर देते हैं। हाँ, तो फिर ये चीज़ तो फिर इसी तरह से इस मुल्क के अंदर चलती आई है। इस मुल्क में क्या हर जगह पे यही होता है। जब गवर्नमेंट जब महंगाई करेगी फिर वो ऊपर से नीचे वाले तबके पे आएगी, फिर वो मालिक मकान के ऊपर भी आएगी, फिर वो जो सा आगे दुकानदार होगा उसके ऊपर भी आएगी, तो वो भी फिर आगे छुरी तेज कर लेगा और फिर पिसेगा कौन? एंड में सबसे बच के गरीब बंदा पिस जाता है। तो क्या समझते हैं इस महंगाई से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है ना जी। कारोबार किधर से होगा जब इतनी महंगाई होगी? फिर किधर से कारोबार होगा? कस्टमर नहीं आ रहा। नहीं, कस्टमर नहीं आते हैं। फ़ोनों का काम है। फ़ोन इतना कॉस्टली फ़ोन कौन लेगा? क्योंकि फ़ोन के ऊपर भी टैक्सेस लगी हैं ना, बढ़ने की वजह से। हाँ, फ़ोन के ऊपर भी टैक्सेस लगे हैं। तो अब इस वजह से काम की सूरत हाल वो नहीं रही है। बंदा बिजली का बिल जमा कराएगा, बच्चों को खिलाएगा, जाके फ़ोन लेगा। मुश्किल हालात हो गए। आप हैं जी बिल्कुल जी, जैसे भाई ने बताया बिल्कुल इन्होंने इनके मुताबिक ही बात करूंगा कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आप ये देखें कि बिलों के ऊपर कोई 12 किस्म के टैक्स ऐसे लगाए हुए हैं जिसको उन्होंने फाजिल टैक्स का नाम दिया है, जिसका गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि इस टैक्स को क्या नाम देना चाहिए। गरीब बंदे का बिल 7,000 रुपये बिल आता है तो उसके ऊपर उन्होंने तकरीबन 9,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स लगा होता है उसके ऊपर। अब कल की देखें, कल मज़ीद पेट्रोल बढ़ गया। अब आने वाले महीने में मज़ीद यूनिट रेट भी बढ़ जाएगा, वो एक और बम आवाम के ऊपर गिरेगा। उस सूरत हाल को देखें, अभी भी मार्केट देखें सुनसान पड़ी हुई है, कोई कस्टमर नहीं है, कोई काम नहीं है, आवाम खाने पीने से तंग है, तो किधर जाएगी? तो क्या समझते हैं, जैसे आप कह रहे हैं हालात नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो बिजली के बिल, पेट्रोल, घर के अखराजात, फिर लोग आप ताजे लोग कैसे इसको कर रहे हैं? इसको मैनेज करना इस टाइम तो जी बहुत मुश्किल हुआ है। मुश्किल इस वजह से हुआ है कि कस्टमर है नहीं। इनकम होगी तो उसको कोई बाहर बंदा उसका टर्न आउट करेगा, उसका कोई टर्न आउट ही नहीं है ना। कस्टमर की कोई आमदोरफ्ता, महंगाई इतनी हो गई है, जैसे भाई ने पहले बताया कि लोग अपना खाना पीना पूरा नहीं कर रहे, तो ये दूसरे मामलात अपनी ज़िंदगी के कहाँ से गुजारेंगे जी। तो दिन में अंदाज़न इस टाइम कितने क्लाइंट आ जाते हैं? पहले काम ठीक था, जब का काम स्लो हुआ है, महंगाई ज़्यादा हुई, कितने गाहक? कोई एवरेज नहीं है। नहीं है कोई? नहीं, पहले तो ये था चले सर्कल एक चल जाता था, अभी तो कोई एवरेज नहीं। आगे तो आगे, नहीं तो पूरा दिन फ्री बैठ के शाम को घर चले गए। तो दुकानों के किराए अखराजात कैसे मिले? बस वो यही है कि जो थोड़ी बहुत दुकानदारों की सेविंग थी उसमें से अब अखराजात अपने चला रहे हैं, लेकिन वो देखें ना सेविंग कब तक रहेगी। तो हुकूमत के लिए क्या मैसेज है? हुकूमत के लिए यही मैसेज है जी कि गरीब आवाम के बारे में सोचें, बजाय इससे कि हम अपने दोबारा रोडों पे आए, एहतजाज करें और फिर मुल्क में एक अजीब से मामलात हों, तो इस आवाम के ऊपर कोई रहम कीजिए। आप तय जी, आप क्या? मैं ये कहता हूँ कि ये पहले तो खान साहब ने जो है वो इस मुल्क को तबाह किया है, उसके बाद जो है ये PTM वाले आए हैं जो रईस एक करसर थी, खुद तो भागे हैं लदन, अवाम को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, खुद निकल गए हैं और अब ट्रेन चल रही है और अवाम जो है पिस रही है। किसी बंदे को कोई परवाह नहीं मुल्क की। निगरान आए, उन्हें कोई परवाह नहीं। अब डॉलर 350 400 पे जा रहा है, इन्हें कोई परवाह नहीं, चाहे डॉलर 1000 रुपये पे हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इन्होंने बाहर भाग जाना है। मसला उन लोगों के लिए कि जो यहाँ, जिन्होंने यहाँ रहना है, जिनकी यहाँ भाई कारोबार है, उनके कारोबार है, उनकी भाई जो है फैमिली है, हम तो बाहर नहीं भाग सकते। इन्होंने तो अपना सब कुछ बाहर सेटल कर लिया। अब बिजली के जो बिल आ रहे हैं जी 50,000 को लाख इतना बिल जो आ रहा है, लोग फिर चोरी डाके करके बिल पूरे करेंगे, कहाँ से पूरे करेंगे? एक दफ़ा दे देंगे, ये तो हर महीने की गेम है। ये हुकूमत तो कह रही है हम बेबस है, IMF रिलीफ नहीं दे रहा, जब तक वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता हम भी काम नहीं कर सकते। क्या ये जो IMF के पास गया कौन है? इतने अरब डॉलर जो आए, 12 से 15 अरब डॉलर गया किधर है?
इतना ये पहले इनसे पूछे कि खान साहब ने चलो कर्जे लेके हुकूमत चला लिया है और ये पीडीएम वालों ने भी कर्जा लेकर खुद भाग गए हैं जी। अवाम को कोई फायदा हुआ है? 1 रुपए का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, कोई परवाह नहीं। मुल्क डिफाल्टर होने से तो बच गया। बोल कोई डिफाल्टर से नहीं बचा, अवाम डिफाल्ट हो गई है। बोल डिफाल्ट हो गया ना, ये सब बता नहीं रहे। वो इकला था बाल था, मुल्क में कुछ भी नहीं रहा। इलेक्शन मतलब अभी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम किसी पार्टी के साथ नहीं है इस टाइम। तो क्या समझते हैं अगर हालात चेंज ना हुए या ये इलेक्शन ना हुए टाइम पे और हालात खराब हो रहे हैं? बस फिर अब कई लोग तो कह रहे हैं कि बस IMF लोग मर्जी के बगैर तो जनाब ये कुछ भी नहीं कर सकते। हम बिल्कुल जिस तरह आज़ादी से पहले हम गोरों के गुलाम थे ना, बस वही सूरत हाल हो चुकी है। अब बन गए हैं कि आप क्या कहते हैं? कोई फैसला नहीं कर आप टाइम आगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी है। गवर्नमेंट तो डिग्रियां वगैरह तो दे देती है, लेकिन लोगों को जो है ना वो रोज़गार मुयसर नहीं करती है। अगर मुल्क के अंदर जो है फैक्ट्रीज वगैरह बनी जाएं, लोगों को रोज़गार मुयसर हो, तो ये महंगाई कुछ भी नहीं है। लोगों के पास रोज़गार होगा तो सारे काम मामलात वगैरह ठीक हो जाएंगे, उनका घर भी ठीक हो जाएगा, उनकी मुआशी हालत भी ठीक हो जाएगी। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, ना ज़राअत के अंदर तवज्जो दे रहा है। सबसे बड़ी मईशत जो सी है वो पाकिस्तान की ज़राअत की थी, जिसको इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और बड़े बड़े मॉल्स और बड़ी जो सी है ये बिल्डिंगें वगैरह बना के इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर ज़री बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ज़री काम होने वाले हैं, डैम बनने वाले हैं। ज़री काम में अगर पाकिस्तान खुद कफील हो जाए तो ये कर्जे वगैरह कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं फैक्ट्रियां लगे हैं यहाँ पे, महंगाई बिजली की कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो फैक्ट्रियां हैं वो भी लोग यहाँ से हिजरत करने पे वो इसी वजह से करके है ना कि हम लोग जो है ना कि अपने बंदों को खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम उनको जो है ना, कोई अगर इंजीनियर है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, कोई चीज़ बनाता है तो उसको जो है वो बाहर वाले उठा के ले जाते हैं कि भाई हमारे पास काम करो। हुकूमत जो सी है, जो मतलब करने वाले बंदे हैं, काम करने वाले बंदे हैं, उनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह भी नहीं लग रही हैं। अगर फैक्ट्रियाँ वगैरह लगें, पहले आप ये हिसाब लगा लें कि एक मोची जूती बनाता था और इसके अंदर कील वाले का काम था, धागे वाले का काम था, लेदर वाले का काम था। इवन के हर कम अज़ कम ये 5-6 जो फैक्ट्रियाँ हैं थी वो चल रही थी और लोगों के पास रोज़गार भी मुयसर था हर किस्म का। इस तरह के हमें काम करने चाहिए कि हम अपने मुल्क के अंदर खुद कफील हों कि हर काम जो हम खुद करें। और इतनी बड़ी अवाम है, अगर 22-35 करोड़ अवाम है, 35 करोड़ अवाम से अगर एक ईंट भी लगाएंगे तो बादशाह डैम क्या है, बादशाह डैम दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाईजान हमने बाहर से जो है माल मंगवाना है और अपनी जेब के अंदर करप्शन का पैसा डालना है, और ये जो चीज़ें हैं मतलब ये है कि उसमें जो हमें प्रॉफिट आएगा हम उसमें बेनिफिट रखते हैं। ये पाकिस्तान अवाम वाला जो काम है, कमीशन वाला चक्कर है, बिल्कुल चक्कर ही यही है कि चंद बंदे मुसल्लत हो चुके हैं। चाइना से माल मंगवाओ जी, इंपोर्ट करो, एक बंदा खा रहा है। बाकी यहाँ की अगर इंडस्ट्री वगैरह लग गया तो सारे बंदे जो है ये जितने भी बेरोजगार हैं सबको काम मिले और सब खुशहाल हों। जी आप बाइकियाँ चलाते हैं, पेट्रोल महंगा होने से क्या? हम तो बाइकें चला रहे हैं लेकिन लोगों को कोई कन्वेंस, कोई सहूलत नहीं मिल रही, ठीक है ना। हमें तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही। हम बाइकें सारे अभी सुबह 9 बजे से मैं निकलो, अभी तक 700 रुपये की मजदूरी की है। मुझे बताएं कि घर में क्या लेके जाएंगे, अभी फिर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना जुल्म कर रहे हैं। कैसे अब लोग मोटरसाइकिलों पे आके, अब बाइकिया का मेरे ख्याल में बिजनेस खत्म होकर कुछ साइकिल वाला कारोबार शुरू होगा। अभी आगे से यही उम्मीद है कि जिस तरह ये हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये सारे, मैं तो कहता हूँ मगरमच्छ बैठे हुए हैं, गरीब तबके को मार दे रहे हैं। गरीब तबका बिल्कुल मारा जा रहा है। इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई, दूसरे बंदे की नहीं पड़ी हुई। ये ना दूसरे बंदे की हो ना छोटे तबके की तो कुछ सोचे, इनको अपनी सिर्फ अपनी पड़ी है यार कि हम कुर्सी पे बैठे हुए, हमें जो है ना खाने के लिए मिले, दूसरों को ना मिले। इस वजह से हालात दिन ब दिन बहुत दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप आए जी, आप आगे, आप क्या बता? मैं क्या कहूँगा, मुल्क के थोड़ा मौजूदा हालात यही है कि हमारे पाकिस्तान के हालात माशाल्लाह इतने चले गए हैं कि गरीब का जीना इतना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने कि
एक बंदा जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है 30 दिन के हिसाब से वो 30,000 रुपया फर्ज करे कमाता है। 30,000 में वो अपना बिल जमा कराएगा, घर का खर्चा चलाएगा, बच्चों का स्कूल, घर का राशन डालेगा, क्या क्या करेगा। जो बंदा 30,000 इनकम रखता हो और उसका बिल 50,000 आया हो, वो घर में राशन डालेगा, बिल जमा कराएगा, क्या क्या करेगा। तो क्या मशवरा क्या देते हैं? आप भी नौजवान हैं, आप लोगों ने अभी वोट देना है, आपके वोट से आगे हुकूमतें बनेंगी, आप लोग क्या हालात देखते हैं? नौजवान तो इस टाइम पाकिस्तान से जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने भी एक कॉन्फ्रेंस में कहा है जाने वाले जाएंगे तो रोज़गार आएगा। पाकिस्तान से जो लोग रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ रोज़गार के मौके नहीं, आप क्या मैसेज देते हैं नौजवान को? इनको हमने क्या मैसेज देना है? इन्होंने 1,80,000 घराने जिनको वापडा ने बिजली मुफ्त दी हुई है, ठीक है, वो पैसा किधर से निकाल रहे हैं? हम गरीब के आवाम से निकाल रहे हैं, ठीक है। फ्री यूनिट्स जो दे फ्री यूनिट्स इनको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन ये करवाते नहीं है, इनको पता है हमने नंगा हो जाना है, ठीक है। जो जी दोबारा बोले आप? नहीं बोले, आप बोले, आप पटवारी होंगे शायद। बात हाँ, सियासत से हट के बात हो नहीं सियासत से नहीं, देखे हम गरीब की जोन सी, अब मैं दूसरे अल्फाज नहीं यूज़ करूँगा, हमारा सारा कुछ इन्होंने ही गोल किया हुआ है, ठीक है। जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने ही हमें गोल किया हुआ है, तो हमने इनके बारे में तो बोलना है, ठीक है। एक हर गरीब बंदे का इन्होंने जीना आराम किया हुआ है। हालात सही नहीं है, हालात आप आगे हैं जी, आप बताएं, आप क्या कहें? मैं जैसा ये बात हालात मजीद ख़राब से ख़राब तर ही होते जा रहे हैं। तो आए दिन महंगाई, और देख लें बिजली के बिलों के ऊपर कितने ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं और बिजली हमें मिलती नहीं है। अब देखें मार्केट में हम आते हैं तकरीबन 12-1 बजे आते हैं, 2-3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, उसमें हम कस्टमर को क्या देंगे, क्या बेचेंगे और क्या उससे परचेज़ करेंगे, ठीक है। आए दिन मतलब लाइट का मसला, फिर उसके बाद जो बिल आता है वो पहले लास्ट टाइम आया है जो 10-11 हज़ार रुपया, इस बार डबल करके उन्होंने 22-23 हज़ार रुपया बिल भेज दिया। वापडा का भी कोई क्राइटेरिया नहीं रहा, बिल जितना मर्जी कुछ भी नहीं है। यूनिट्स देख लें आप, 2 बिल अपने पास रख लें, दोनों की यूनिट सेम होंगी और बिल में डिफरेंस देखेंगे आप तो किसी का 15,000 आएगा, किसी का 6,000 आएगा, मतलब वो यूनिट्स के हिसाब से बिल आते ही नहीं है। अब हमारे कितने जानने वाले गवर्नमेंट मुलाजिम हैं जो हमारे पास आते हैं कस्टमर, उनकी पे है टोटल 40-45 हज़ार और उतना ही उनका बिल आया हुआ है, तो अब वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? इतने हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। ये आपने हफ्ता पहले सुना होगा कि हमारे उधर खन्ना पुल के ऊपर से 2 बंदों ने खुदकुशी करके अपने बिल की वजह से, सिर्फ और कोई वजह नहीं है, सिर्फ उनके बिल ज़्यादा आए हुए थे। तो क्या आप समझते हैं, जैसे आप ताजर हैं, मोबाइल का बिजनेस करते हैं, करोड़ों का बिजनेस, ऐसे काम तो ये शुरू नहीं होता, अगर आप लोग परेशान हैं इस टाइम इस महंगाई से, तो क्या समझते हैं जो गरीब बंदा 1000 की दिहाड़ी वाला, 500 दिहाड़ी वाला है, वो क्या कर? गरीब तो पिस चुका है जी, गरीब खुदकुशियाँ कर रहा है। अब उसको तो गवर्नमेंट की तरफ से और किसी तरफ से कोई आस उम्मीद नहीं है, अब वो क्या करेगा? तो क्या मैसेज क्या देते हैं मौजूदा को? हम तो ये मैसेज देते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए होश के नाखून लें, ठीक है, कुछ शर्म करें और गरीब के बारे में सोचें। गरीब तो बिल्कुल पिस के रह गए हैं, ठीक है। सफ़ेद पोश तबका ऐसा होता है कि वो ना तो किसी के आगे हाथ फैला सकता है, ना किसी को बता सकता है यार मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। अंदर गुट के मार, अंदर ही अंदर खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग जी, बुरे हालात हैं। हाँ बिल्कुल। आप आगे हैं, आप क्या? अगर गरीब खुश नहीं है तो ये लोग खुश नहीं रह सकते। बेशक आप ये लोग अमीर है, कुछ भी हैं, गरीब की बददुआ लेंगे तो ये कभी भी खुश नहीं रह सकते। गरीब को ये सहूलत देंगे तो इनको दुआ मिलेगी, ठीक है। और ये जो इनके ऑफिसर है इन पे भी टैक्स लगा जाए, अगर आवाम पे टैक्स लगता है तो इन पे भी टैक्स होना चाहिए। फ्री बिजली इस्तेमाल, हाँ, ये जो इनका यो फ्री है, ये ऑफिसर जो भी इनके बैठे हुए ऊपर, ये फ्री यूनिट जो इनको पा रहे हैं इन पे भी टैक्स होना चाहिए, बिल पेड होना चाहिए इनका भी। जैसे आवाम पे ये सारा कुछ कह रहे हैं तो इन पे भी होना चाहिए, ठीक है। आप तय आप? मैं कहता हूँ जी हालात इस कदर ख़राब है ना कि ये मुल्क इनकलाब की तरफ जा रहा है। हर बंदा, कौन सा इनकलाब आएगा? भूख से तो इनकलाब नहीं आता। ये भूख से इनकलाब आएगा, इतना बड़ा इनकलाब आएगा कि इसको कोई रोक नहीं सकता। 2 महीने से तो कोई इनकलाब, गरीब आदमी इतना एक पिस चुका है कि वो किसी तरफ जाने जोगा नहीं रहा। इनको चाहिए कि जितने गरीब है ना सबको जाके ना समंदर में डाल दें, हमारी जान छूटे इन बगैरतों से। इनकलाब कौन लेके आए? इनकलाब कोई भी नहीं ला सकता। जो हालात है ना, मर जाने का मकाम है, हर बंदा तंग है, क्या गरीब क्या अमीर, बहुत ज्यादा तंग है। तो कैसे तब्दीली क्या है? ये तब्दीली नहीं आ सकती।
जब तक कोई रेडी वाला वज़ीर आज़म नहीं बनेगा तो ये तब्दीली नहीं आ सकती। गरीब बंदा होना चाहिए। गरीब बंदा अगर वज़ीर आज़म बनेगा तो उसे धूप छाँव का पता होगा कि धूप क्या है, छाँव क्या है। कि इन लोगों ने जिस बंदे के 2-4 बच्चे हैं वो तो मर गया, इतना एक के कि वो बच्चों को ना फीस दे सकता है, ना पढ़ा सकता है, ना कुछ कर सकता है। इन्होंने हमें जिंदा मार दिया। हालात मुश्किल हो गए, इतना एक मुश्किल हो गए हैं कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा खराब आएगा। अच्छे की कोई उम्मीद नहीं है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे साथ अवाम मौजूद है, मज़ीद पूछेंगे इस महंगाई की सताई अवाम क्या कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद हैं रावलपिंडी बैंक रोड के ऊपर, यहाँ पर सिंगापुर प्लाजा की यूनियन के लोग भी मौजूद है, अवाम भी मौजूद है। ये लोग वो अवाम है जो महंगाई से सताई हुई अवाम है, बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, और कारोबारी हालात बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए हैं। हमारे साथ इनके अहदेदारान भी मौजूद है। सर, आप बताएँ क्या हालात हैं इस टाइम? औज़ुबिल्लाहिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात सर आपके सामने हैं। गरीब जो है ना पिस रहा है। गरीब तबका, उनका जीना हराम कर दिया जालिमों ने। लुटेरे, बदमाश, गुंडे, ये लोग जो हमारे टैक्सों पे पलने वाले हैं, ये जो अशराफिया ऊपर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने टैक्स लगा लगा के ऐसे फजूल में टैक्स, कोई जिस बात का कोई है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको ये ऊपर टैक्स लगा के और अवाम को इन्होंने फुद्दू लगाया हुआ है। अवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। पिसी हुई अवाम, गरीब अवाम, और ये जो है ना अवाम को और ये पीसने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अरबों डॉलर के कर्जे लिए, अरबों रुपए, उन लोगों ने अपनी नैब से अपनी तरमीम करा के वो लोग हुकूमत में आए हैं। उन लोगों ने अपने पैसे माफ़ करवा के इस गरीब अवाम के ऊपर बोझ डाला है और गरीब को पिसने पे मजबूर कर दिया है। ये लोग अब मरेंगे नहीं और क्या करेंगे? गरीब बंदा अब क्या करेगा? बिल बिजली का देगा 25,000 30,000, जिस बंदे की एक पे है, आमदनी है उसकी, उसको क्या वो 50,000 बिजली का बिल दे सकेगा? वो बंदा, ये खुदकुशियाँ हो रही हैं। ये इनकी जायदादें देखें, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इनके बैंक बैलेंस बाहर पड़े हैं। ये जालिम के बच्चे हुकूमत पाकिस्तान में करते हैं और पैसा लूट के बाहर लेके जाते हैं और हुकूमत खत्म होने के बाद ये बाहर भाग जाते हैं। ये अवाम को जो है ना जलील और रुसवा कर रहे हैं। अब जो है ना अवाम की जो हालत है ना, वो अब बहुत अबतर हो चुकी है। अब ये जो है ना इनकी सिक्योरिटी पे अरबों रुपए इनकी सिक्योरिटी पे लग रहे हैं। यार, कुछ गरीब अवाम का एक रेडी वाला, इनके बच्चे वीगो डाले में सफर करते हैं, इनके बच्चे इनके स्विमिंग पूल्स में इनके नहाते हैं और ये गरीब का बच्चा रोटी के लिए तरस रहा है। गरीब को रोटी भी मुयसर नहीं है। इन जालिमों ने मुल्क को आग लगा के रख दी है। अब ये इंशाल्लाह अब ये वक्त आने वाला है और ये अवाम का जो है ना, अवाम का समंदर आएगा। अब लोगों के जो है ना वो हालात इस कदर अबतर हो चुके हैं कि लोग अपनी रोटी, कपड़ा और सबको भूल चुके हैं। अब इनकी बारी आने वाली है इंशाल्लाह। श्रीलंका वाला हाल होगा यहाँ पे। और ये जो है ना, ये अशराफिया और ये हुक्मरान तबका जो है, ये अपनी अय्याशियों में मसरूफ। इन लोगों को क्या पता है जी, ये हमारा खून पसीना निकलता है, हम कमाई करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं। उल्टा हम इन लोगों को सब कुछ जो प्रोवाइड करके भी हम लोग खुद जो है ना भूखे रहते हैं। हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। लोड शेडिंग है, इनके यहाँ लोड शेडिंग हुआ ही नहीं। ये जो है ना, ये इनकी टैक्सेस माफ़ हैं, इनके पैसा माफ़ है, इनका चोरी वाला सारा पैसा माफ़ हो गया जो अरबों रुपए में यार था। अब इनके पैसे बाहर से लेकर आए, ये अवाम खुद ब खुद जो है ना खुशहाल हो जाएगी। अगर चंद अशराफिया के जो बंदे हैं, अगर इनके पैसे बाहर से पाकिस्तान में आ जाएं, ये मुल्क वैसे ही खुशहाल हो जाएगा। लेकिन इस मुल्क को इन्होंने खुशहाल नहीं होने देना। ये जालिम, ये लुटेरे, ये बदमाश, ये इनकी हुक्मरानी है। ये चोर लोग हैं, ये जो डाकू हैं, ये जो है ना इन्होंने अपनी बारियां लगाई हुई हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है। इंशाल्लाह हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। अल्लाह से मायूसी जो है ना वो कुफ्र है। लेकिन हम अल्लाह के यहाँ दुआ भी करते हैं और हमारा जो है ना इंशाल्लाह मुतालबा भी है, गरीब अवाम बाहर निकलेगी। इन लोगों को इंशाल्लाह अभी इनके होश ठिकाने आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं? सर जी, क्या कहा जा सकता है? ये मुल्क के जो हालात हैं, हम हार्श रियलिटी बयान करेंगे तो फिर आप उसको चलाएंगे भी नहीं ऊपर। जी जी, आप बोलें। हार्श रियलिटी हकीकत जो है ना, असल में दरअसल कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, बात यही है असल में।
आपके सामने है सारे हालात। ये जो नौजवान यहाँ पे खड़े हुए हैं माशाल्लाह, हम खुद असल में खुद को बदलना चाहते ही नहीं हैं। काकर साहब फरमाते हैं कि जनाब अगर नौजवान छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हो गया। कोई उन्हें बताया कि चाचू जी अगर ये सारे नौजवान छोड़ के चले जाएंगे तो आप मुल्क चलाएंगे बैठ के। जनाब आप देखें पिछले इस साल 1.5 साल में कितने नौजवान छोड़ के गए। मैं अब आपको हकीकत बताऊं, यहाँ गार्ड बैठा भाई, मैं सामने से आ रहा हूँ। हमारा ये रिजवान मार्केट में ये सेटअप है रियल एस्टेट का। पिछले कुछ 4 महीने से मेरे ख्याल एक क्लाइंट भी अंदर एंटर नहीं हुआ। हम सारे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और आपको बेहतर पता है पिछले 1.5 साल से अभी तक आप पेट्रोल, चीनी, ये सारी कीमतें आपके सामने है चीज़ों की। अभी यहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है, उसकी 12,000 रुपये सैलरी है, 12 घंटे ड्यूटी करता है। आप मुझे बताएं जो 12 घंटे ड्यूटी करके 12,000 रुपये यहाँ से लेके जा रहा है, या तो वो डाका मारेगा या चोरी करेगा या खुदकुशी करेगा, उसके अलावा उसके पास क्या हाल है। सर जी बिल आ रहे हैं 30-40 हज़ार रुपया, और ये भी यहाँ पे बाइकी वाले फिर रहे हैं, सारा दिन यहाँ पे खड़े रहते हैं। पूरा दिन यहाँ से जलील होकर 1000 रुपये लेके जाता है। उसने जाके घर राशन लेके जाना है या उसने जाके बिल जमा कराना है या उसने। तो सर जी बताएं, ये भी भाई साहब फरमा रहे थे, और हकीकत एट दी एंड यही होगा, जब आवाम तंग होगी तो फिर निकलेगी। इनको तो ये माशाल्लाह जनाब बैठ के इस तरह फरमाते हैं कि नौजवान छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हो गया। वो भाईजान ये हाथ जोड़ के आपके से जना हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करें, थोड़ी सी शफकत फरमाएं। आपको पता है इन हालात का, आप इतने बहरे, इतने अंधे नहीं हैं। हकीकत जो है जनाब, अब ये जब आवाम निकलेगी रोडों पे, इनकलाब आएगा और आखिरी हाल वही है, वो जल्द आना है। क्योंकि ये साल 1.5 में आपके सामने इन्होंने नंगा करके रख दिया आवाम को। आम आदमी जो है वो उसके लिए जीना तंग करके रख दिया इन्होंने। हर बंदा, ये जितने नौजवान खड़े हुए, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, अभी हर बंदे का माइंड है जी मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, मैं भागूँ यहाँ से। ओ अल्लाह के बंदो मेहरबानी करो। क़ायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने इसलिए नहीं ये मुल्क दिया था हमें कि यार तुम हमारे ऊपर इस तरह मुसल्लत हो के अपनी मनमानियाँ करते फिरो। भाईजान आपके पास तो 25-30 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया होगा, आपने तो सेंटर बन के तो आज आप हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। हकीकत जो है वो हकीकत है, हम डरते नहीं हकीकत बयान करने से। ये नौजवान एक दिन आएगा। अभी थोड़ा सा ये जो प्रेशर इन्होंने बिल्डअप किया, प्रेशर क्रिएट करके जो दबाया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो ये जो पार्टियां हैं आपको बेहतर अंदाज़ा है कि कौन मुखलिस है। अल्लाह पाक के साथ हमारे हाल पर रहम फरमाए, और ये इसका हल यही है कि आवाम जब तक नहीं निकलेगी रोडों पे तो ये इनकलाब नहीं आना। आप आगे हैं जी, आप बताएं। मेरे ख्याल में बिजली का जिस तरह बिल इस दफ़ा आए हैं और हुकूमत ने जिस तरीके से पर्चियाँ भेजी हैं, ऐसे पता चलता है जैसे कराची में वो पते की पर्चियाँ भेजते हैं ना, यकीन करें जो किराएदार एक गोली भी भेज देते हैं, वो साथ एक गोली भेजते हैं। लेकिन ये गोली इनकी ये है कि उन्होंने पता होता है कि मैंने अगर बिजली का बिल जमा नहीं कराना तो इन्होंने मीटर काट देना और हमने अंधेरे में बैठना है। तो मजबूरन आप यकीन माने कि ये जो किराएदार तबका है ना, ये तो बिल्कुल पिस चुका है। खुदा की कसम, जो बेवा औरतें हैं वो अपनी बालियाँ बेच के ना बिजली का बिल जमा करा रही हैं। ये इंतहाई लम्हा फिक्र है। आप देखें कि इधर एक लेबर की तनख्वाह कितनी होगी, 30,000 होगी, 25 होगी, 30, चलो 30,000 होगी। वो 15,000 रुपया अपने मकान का किराया अदा करे या तो 25,000 रुपया बिल पे करे। एक मेरी बंदे से बात हुई है, वो कहता है मेरा एक ही कमरा है, बैठक में मैं गुजारा कर रहा हूँ, मजदूर हूँ, उधर से बन्नू से आया हूँ। तो मैंने कहा बैठक का कितना किराया देते हो? कहता है यार 7-8 हज़ार रुपया किराया देते हैं, तो हम 2 बंदे मिल के। मैंने कहा चलो 3-3 हज़ार रुपया। कहता है तो मैंने पिछले गांव में भी नहीं भेजे। मैंने कहा क्यों? कहता है यार 23,000 रुपये बिल हमारा आ गया, किराए से 3 गुना ज़्यादा, किराए से 4-5 गुना ज़्यादा, बैठक के किराए से 4 गुना ज़्यादा बिल आ गया। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि जो कम से कम जो गरीब आदमी है ना उसको रिलीफ देना चाहिए। 300 से जो कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में तो आपको पता है आप एक पंखा चलाएंगे, मोटर चलाएंगे, आपने कपड़े भी इस्त्री करने हैं तो 300 यूनिट चले जाएगा। तो 300 यूनिट से कम जो है ना उनको रिलीफ वाकई देना चाहिए। ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि जो 1000 यूनिट यूज़ करें आप उनको बिजली का बिल दें। जाहिर बात है वो जो 1000 यूनिट यूज़ करेगा उसके पास AC है, फिर और उसके मामला होंगे, सहूलियात हैं। लेकिन जो गरीब बंदा है जो सिर्फ पंखे पे गुजारा करता है, और अभी आप देख सकते हैं अभी लाइट भी नहीं है। हम कहते हैं कि बिजली का बिल भी दे रहे हैं और फिर भी लाइट नहीं है, यानी कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो हमारा हुकूमत पाकिस्तान से जो निगरान हुकूमत आई है,
हमारा इनसे जो काकर था बड़े वेल पर्सनैलिटी के मालिक हैं और माशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इनसे शायद की बात है ये पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे और अवाम गरीब अवाम के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हम इनसे मुतालबा करते हैं कि जो गरीब है ये देख लें आज ये पूरा रोड जमा हुआ है। अभी कुछ लोगों को पता नहीं, अगर आप कहेंगे तो ये पूरा रोड जमा हो जाएगा। इन सब का एक ही मुतालबा है कि फिल 4 ये जितने आपने ज़ालिमाना टैक्स लिए हैं फिल 4 वापस लिए जाएँ, ताकि ये जो गरीब आज आदमी है वो खुदकशी पर मजबूर ना हो। ये अगर गरीब आदमी आज खुदकशी करता है तो इसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है, तो इसकी कातिल कौन है? ये गवर्नमेंट है। तो ये अपने रोज़े महशर पे अपने ऊपर कत्ल ना लेके जाएं, बल्कि लोगों की दुआएं लेके जाएं, गरीबों और मस्कीनों की दुआएं लेके जाएं। जी सर, आप बताएं, आप क्या कहते हैं, आपका कितना? सर सबसे पहले तो यही कहूँगा जी कि जिस तरह भाई ने बात की है, भाई ने बात की है कि महंगाई है, महंगाई वाकई इतनी है कि हद से ज़्यादा है। अभी मैं ये काम करता हूँ, 46,000 रुपया मेरा बिल आया है। 40,000 आपका? 46,000 रुपये मेरे एक महीने पैसे नहीं हुए, दूसरे महीने 46,000 रुपया आ गया। वो भी मैंने बिल किस तरह करवाया है वे मेरे खुदा को पता और मुझे पता है। कितनी ये क्या बेच रहे हैं? ये मैं डोर स्टॉपर बेचता हूँ, वॉशिंग मशीनों के कवर बेचता हूँ, सारा दिन सड़क की कमाई होती है? कमाई होती है, कभी 800 बचता है, कभी 700 बचता है, 4 बेच तो इससे 4 गुना ज्यादा आ गया। तो ये मैं अब अपनी पीठ से कपड़ा उठा के बताऊं कि मैंने अपने घर का सामान बेच के बिल दिया है। और मैं अभी घर जाता हूँ, मैं बच्चों से आंख मिला के नहीं बैठता, इसलिए कि मैंने उनके नीचे से बेड भी खींच लिए, वॉशिंग मशीनें खींच ली, सब कुछ बेच के बिल दिया है। तो क्या आज से मैसेज क्या पहले है? एक साहब इंटरव्यू लेके गए थे इसी तरह, जब जिस दिन काकर साहब आए थे तो हमने उनसे गुजारिश की थी, दुआ मांगी थी कि या अल्लाह ये आए, कुछ मुनासिब होगा, कुछ जायज़ होगा, कुछ हम लोगों के लिए बेहतरी होगी। लेकिन उन्होंने आते हुए इतना कोई लोड फेंक दिया, इतना कोई लोड गरीब आदमी पे डाल दिया कि हम उनको भी नहीं अच्छा कहते। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब 50 साल से हम इन्हें देख रहे हैं, 50-55 साल से ये लोग हुकूमत बना कर रहे हैं। कोई मेट्रो बना रहे, कोई क्या कर रहा है, सिर्फ अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, हमारे मतलब किसी ने नहीं सोचा। तो यही कहूँगा कि खुदा के लिए सबसे पहले हमें हमारे इस मुल्क में एक बाबा खमीनी चाहिए। बाबा खमीनी जैसा आदमी होगा जो ऊपर से लेके नीचे तक सब अफसरान का ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन होगा फिर भी कुछ ठीक होगा। अभी आपको नजर नहीं आ रहा? वैसे कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी कह रहे थे जी बिल ज़्यादा हुए वो कम हो जाएंगे। मैंने कभी अपनी 60 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो कुछ महंगाई हुई है कभी नीचे कभी भी नहीं आई है। तो अभी यही गुजारिश करते हैं कि खुदा बंदा अल्लाह करे कोई ऐसा इस मुल्क में आदमी आए, ऐसा आए कि जो इस्लामी निज़ाम को लेके साथ आए, तो हमारे लोगों को कुछ बनेगा। कोई वज़ीर आज़म हमें वो चाहिए जो 5 टाइम का नमाजी हो, कोई नमाज पढ़ने वाला हो, कोई अल्लाह को याद करने वाला हो। जब सारे क्लबों में जाने वाले होंगे, अय्याशियाँ करने वाले होंगे, हमारे मतलब कौन सोचेगा? ये अवाम जो होती है ना, अवाम, ये वज़ीर आज़म, ये सदर, हम उनकी औलाद की तरह होती है, हमें उन्होंने साथ लेके चलना होता है। हम उनके लोगों के एक बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन वो हमारे मतलब नहीं सोचेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें किसने चलाना है? हमारी गवर्नमेंट ने चलाना है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी हम क्या करेंगे? तो यही कहूँगा कि महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, खुदा के लिए कुछ ऐसा करें कि किसी गरीब को अपने घर का सामान बेचना ना पड़े। जी आप बताएं, आप क्या करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वो 41,000 रुपया मेरा बिल आया जी, और वो 3 बल्ले का मकान है। काम क्या करते हैं? आबिद हुसैन। नहीं, काम क्या करते हैं? काम जी दिहाड़ीदार है जी। कितना बिल आया? 41,000 रुपया। 41,000। 3 बल्ले का मकान। कैसे मैनेज हो रहा है ये सब? नहीं मैनेज हो रहा जी। देखिए हमारा जो गिला है वो सियासतदानों पे नहीं है, तकरीबन 10-15 साल से जो सियासतदान है उन्होंने सियासत छोड़ी हुई है, ठीक है। वो जो है ना वो अपने लिए सोच रहे हैं, सियासत तो उन्होंने कर ही नहीं रहे ना, सियासत होती है आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, वो नहीं कर रहे। हमारा गिला बनता है अदलिया से या इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब आसिम मुनीर साहब आपने क्यों आके बंद की हुई है? ठीक ठाक मुल्क चल रहा था, अच्छे ट्रैक पे था, आपने उतार दिया नीचे, तो आपने अल्लाह को जवाब देना है। आले नबी उलादे अली हैं आप हो, कल आपसे जवाब नहीं होगा। नौजवान के लिए क्या है? बाहर मुल्क चले जाएं, यूरोप चले जाएं, ठीक है, अरब मालिक चले जाएं, वो अपने नौजवान के लिए मुस्तकबिल के बारे में कोई भी हुकूमत सोचती है, कोई भी मुल्क का सोच रहा है। यहाँ की कोई सोडा बेच रहा है, पढ़े लिखा नौजवान है, कोई क्लीनर है, और कोई सरकार वो बाइकें चला रहा है। हालात ये है कि अवाम टक्कर ये है कि जो इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ वो चांद पे पहुँच गया, और हम जो है अभी तक इस दौर में बिलों में और चीनी आटे में उलझे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, कल क़यामत वाले जवाब देना है, ठीक है। और वो दौर जो है वक्त आ गया है कि डर इस वक्त से कि अवाम सिविल नाफरमानी भी आ जाए,
ठीक है, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो जवान नहीं रहा अभी हर जवान है, कितने सब पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई सरकार वो सोडा बेच रहा है। क्या ये ज़िंदगी है? और एक जो आर्मी वाला वो क्या है, जब भर्ती होता है सरकार दुनिया की सहूलतें उसको मिल रही हैं, ठीक है। वो इलाज उनका फ्री है, उनकी वो फौत हो जाए उसके बाद उसकी बीवी का, उनके बच्चों का इलाज हो रहा है। और पढ़े लिखे जवान वहाँ देखो उनके बेच रहे हैं, बेरोजगारी है। तो अल्लाह को जवाब देना है। जो अदलिया है या मुनीर साहब हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट है, इनसे हमारा गिला है। सियासतदान तो 15 साल से सियासत नहीं हो रही, ये आपको भी पता है, हमें पता है, ये सब भाइयों को पता है। वो हमने ये सोच रहे हैं, अवाम सियासतदान होता है जो अवाम के बारे में सोचता है, मुल्क के बारे में सोचता है या मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, वो नहीं सोच रहे वो। तो जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद जो लोग हैं इनसे भी पूछेंगे ये क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि प्रोग्राम में वो गरीब आवाम मौजूद है जो इस टाइम हालात से तंग है, सुदपोश लोग हालात से तंग है, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, लाख रुपए वो लोग बिजली के बिल अदा कर रहे हैं जिनके बिल आज से पहले 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं आते थे। पूछेंगे हालात किस तरफ जा रहे हैं। जी आप तय जी। अस्सलाम वालेकुम, बिलाल ख़ान नाम है मेरा। 2012 में मैं पेशावर से सदर से आया था इधर जॉब करने के लिए, नवाज शरीफ के दौर में, उसके बाद इमरान ख़ान के दौर में, अभी इमरान ख़ान के दौर में हालात का दौर आ गया, अभी PDM का दौर आ गया। 24,000 बिल आया, 27,500 सैलरी मेरी। 24,000 सैलरी आने के बाद आप मुझे बताएं जो बाकी पैसे बचेंगे उसका मैं क्या करूँगा? फ्यूल डलवाऊँगा, घर का ख़र्चा चलाऊँगा, या किस चीज़ को पूरा करूँगा, या कमेटी दूँगा? कमेटियाँ भी छोटी मोटी अपने हालात बेहतर करने के लिए ऐसे ही है। तो अब आप बताएं, यहाँ पे जितने बंदे खड़े होते हैं, ये शॉपों के सामने ग्लासेस वाले खड़े होते हैं, जो हम इनको मना नहीं करते क्योंकि इन्होंने भी अपनी रोज़ी कमानी होती है। अभी हम काफ़ी गुलामत से लेके खाड़ी तक, साया तक, इन लोगों को हम बताते हैं कि भाई ये गरीब लोग हैं, इनको नहीं हटाया करो, ये इनकी रोज़ी, ये इन्होंने अपने बच्चों के लिए कमाने हैं। तो दूसरी बात ये है कि अभी हालात यहाँ तक आ गए हैं कि लोग, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ये खन्नापुल में एक लड़के ने, बंदे ने खुदकुशी की है सिर्फ बिल आने की वजह से। हमें चाहिए खुराक, जो मेन आटा होता है, चीनी भी कह रहे हैं कि शायद ज़्यादा कर दी है, अभी पता चला है। रात को इन्होंने एक और बम गिरा दिया है, 15 रुपये और 306 हो गया। अभी 1 लीटर डाला है, एक चक्कर लगेगा, फिर शॉप से फिर घर जाएंगे, पेट्रोल ख़त्म, सुबह फिर हमने डलवाना है। तो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारा जो अंदर का वो है ना, वो ख़त्म हो ही जा रहा है। जब तक आवाम खुद नहीं निकलेगी सड़कों पे, इसका कोई दूसरा हाल नहीं है। ये लाभ लाने के लिए निकलना पड़ेगा, बिल्कुल निकलना पड़ेगा। पहले आपको निकलना पड़ेगा, फिर मुझे निकलना, आवाम के भी बिल आते होंगे। तो बस आवाम बहुत रो रही है, मैं तो ये आवाम को निकलना चाहिए। जी आप तय बुजुर्गो, आप क्या काम? अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर सिंगापुर प्लाजा में सफाई करता हूँ 30 साल से। अच्छा, ये मेरा झाड़ू है, 15,000 रुपये मेरी सैलरी है, 40,000 बिल आ गया, 15,000 रुपया किराया आ गया। ऐसा किसी ने खिलाफ नहीं, एसी वगैरह नहीं लगे हुए, कोई कख भी नहीं, झाड़ू मार के लक नहीं सीधा होना तो अच्छा एसी की जरूरत है। ठीक है, साढ़े इतनी रिक्वेस्ट है यार, राशन जड़ा है सस्ता करो, बिल तो छोड़ो ना सा किराए कौन देने पैणगे? हुकूमत कह रही है बिल तो देने। हूँ इतना बालिए ना तो दइए किस तरह, दिल दुखना ना बालो दो बिल देना है, देने अनकारी नहीं है, मगर 40,000 रुपया कितों दिया है? 15,000 रुपया सिंगापुर प्लाजे च मिल रहा है तनख्वाह है। हाँ जी, सारा दिन सफाई का, सारी दिहाड़ी झाड़ू वाले भी सबूत हाथ है जी। ठीक है ना, आटा देखो ऐसा गरीब बंदे नहीं खाई सकना, रोज ना किलो आटे नाल क्या गुजारा चलना जी। दोतर पोतर है, बच्चे ना मुश्किल हो गए ना, राती तक इतने ने क्या मैसेज देने हुक्मराना की यही आने असा पर रहम करो, गरीब लोगों का असा लोग ही तुसा के अन्ने ले असा ने इतना फायदा होया तो फिर फायदा तो वोट इस दफा दे रहे हो जी? सोचने किसकी देनी है, सोचिया नहीं ऐतकी कोई नहीं सोचा, पुराने की दसो जड़े गए कुछ भी नहीं आखी सकने साहब, बड़े तंग आए हैं। 40,000 रुपया बिल देता, इतने कई दुकाना वाले ना मैं कर्जा देना, भला हो ना दुकाना वाले ना मेरा बड़ा तामन करने। हाँ जी, 30 साल हो गए थे लाए, लेकिन हालात उत्थे उत्थे रहे। झाड़ू देखो ना, फेरी लक जड़ा ना अंदर आकड़ी जाना, ते पैसे जड़े ना तेरली मिलनी,
वो कराया जाना तो बिल आस्ते जेह्ड़े इन्ना लोकां कोल किन्ना कई लोग इसे तरह दी मेरा चल चाचा हाँ थोड़ी ऐसा करो अपने आप की भी झाड़ू वाला मारा तो अगले बिल्ला लेके भी मारा हुकूमत मारे हुई यही मैसेज है। हाँ झाड़ू वाला मारोगे। हाँ आप तय अस्सलाम वालेकुम। मैं वाइपर का काम करता हूँ सर। मेरा किराए का घर है, एक रूम है मेरे पास और बिल मेरा 35,000 का आ गया है। उससे एक मंथ पहले मैंने अंगूठी वगैरह जेवर घर के अपनी बीवी के बेचे हैं। 1,20,000 का गैस का बिल भरा है और काम मैं कल सारा दिन मैं सुबह से शाम होने वाली है, मैंने सिर्फ 60 रुपये का काम किया। घर के मामलात पूरे नहीं होते, ऊपर से कंटोनमेंट बोर्ड है वो सामान छीन लेती है। गवर्नमेंट ने हमारा जीना आराम किया हुआ है, जाएँ तो किधर जाएँ हम लोग। पाकिस्तान बहुत जीना आराम किया हुआ है। सुबह से शाम हो गई है, 60 रुपये का काम किया, मामलात ये और सामान छीन के ले जाते हैं। उसके बाद बिल इतना परेशान हुए पड़े कि क्या जाएँ। हुक्मरानों से जहाँ जाते हैं हमारी है, बस जहाँ जाएँ, थाने में जाएँ वहाँ मार है, कंटोनमेंट दफ्तर में जाएँ वहाँ मार है, कहीं पे भी है। पैसों का काम है, पैसे इतने हैं नहीं कि हम कुछ कर सकें पैसों का। घर के अखराजात नहीं पूरे होते तो बिल 40-40 हज़ार किधर से भरेंगे हम। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम आपके पाकिस्तानी बच्चे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट है हमारी कि बिल की इजाफा जो है कम करो। बिल हम नहीं इतना फोल्ड हो रहा, बिल इतने ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई पड़ी है। छोटा सा बच्चा है, उसके अगर घर का खर्चा देंगे तो 1500-2000 मैक्सिमम घर का खर्चा है, लेकिन आमदनी हमारी सारी 700-800 हज़ार है। उसके बाद 40-40 हज़ार के बिल हम किधर से भरेंगे। अभी तो हमने अपने घर की बीवी के जेवर बेचे हैं, अभी अपने आप को बेच के बिल भरें। 35,000 कहाँ से लाएँ? 35,000 हमारी महीने की इनकम नहीं है और ये लोग 35,000 40,000 1,20,000 रुपये का बिल मैंने बड़ी मुश्किल से घर का सामान बेच के बिल किया, क्योंकि किराए की घर है हमारे, अपने तो है नहीं। अगर नहीं करेंगे तो फिर किधर से हम मालिक निकाल देंगे और कट गया कोई कनेक्शन तो हमारे लिए अजाब है, किधर से हम जमानतें लाएंगे। इस वजह से ये मजबूरी में हमें चीज़ें बेच कर हम लोगों ने बिल भरा है। और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये बिल में जो इजाफा है ये कम करे। पेट्रोल की कीमतें बाइक या पहले 150 लेती थी, अब वो भी हमसे 250 लेती है। उन लोगों की भी तो मजबूरी है ना, वो पेट्रोल डलवाएंगे तो चलेंगे ना। 300 रुपये लीटर पेट्रोल जो ले रहा है उसने बचाना भी तो है ना कुछ। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम आपके पाकिस्तान के छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं हुक्मरान हमारे कि हम बर्दाश्त नहीं। कभी इधर खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, क्या छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उन लोगों के कोई दिल नहीं है। गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए हमारा। प्लीज़ हमारे हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट है कि बिलों में कमी करें। बाकी तो चलो जैसे तैसे करके हम जी रहे हैं, लेकिन अब जीना तो ना हमारा ख़त्म करें ना। मर तो नहीं सकते ना, हराम मौत हम कब तक लेंगे। हज़ारों की तादाद में लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी खन्ना पुल में एक जवान लड़के ने खुदकुशी की है, वो इसी वजह से किया, बिल उससे फोल्ड नहीं हुआ। रिक्वेस्ट है कि बिल कम करें प्लीज़। जी आप आ गए हैं जी, आपका कितना बिल आया? हमारे 75,000 रुपये बिल है। क्या काम करते हैं? मैं क्लासेस बैठा हूँ, गरीब बंदा हूँ। पेट बिल जमा कर हटा डांटर कर, क्या करो 100 मसले घर में, क्या करो हम लोग गरीब। तो ये ग्लासेस बेच के बिल पूरा हो जाता है? इसमें क्या पूरा हो जाता है? मैं क्या अभी काल उतारूँ, काल से मैं बिल पूरा करूँ, क्या करूँ? कर्जे लेता हूँ, एक दूसरे कर्जे लेता हूँ, बिल अदा करता हूँ। मजबूरी यार। बच्चे कितने? बच्चे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? वो स्कूल में पढ़ते, फीस में पढ़ते। जी हम कमाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, क्या फी ट्यूशन किताबें सब लोग, डॉक्टर सब चीज़ हम कर रहे हैं। क्या करें? बेच के भी गुजारा नहीं हो, क्या करूँ? कितने की एक ऐनक है? एक ग्लासेस हम 50 रुपये के बैठते हैं। और इसमें बचत कितनी? बचत है इसमें 30 रुपये हमारे बचत है। 30 रुपये? क्या करूँ? 30 रुपये में 20 रुपये काम को आते हैं, 30 रुपये हम बेचते हैं। 10 रुपये बचत। क्या करूँ हम लोग? क्या हालात बहुत ख़राब है। हुकूमत के लिए क्या मैसेज है? हुकूमत के लिए आसानियाँ लाए, आसानियाँ, बिल कम करे। क्या नाम है, ये क्या वजह है? आप तय जी, आप रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल के बारे में बता दें। पेट्रोल के बारे में मजदूरी हो रही है? नहीं, मजदूरी भी नहीं हो रही है। और एक बात ये, हमने गैस की वजह से, पेट्रोल की वजह से गैस लगाया। अभी सिलेंडर पुलिस वाले जी वो भी महंगा हो गया। अभी वो नहीं छोड़ रहे रिक्शे में, कह रहे ये उतार दो। जी कह रहे ये इससे बड़े मसले बन रहे हैं। जिधर हम कर रहे तो सिलेंडर उठा लेते, 3-4 हज़ार रुपये का, 4-5 हज़ार रुपये के एक सिलेंडर है वो उठा लेते। तो कह रहे ये रिक्शे में सिलेंडर अलाउ नहीं है। तो पेट्रोल महंगा है, सिलेंडर का जुगाड़ चल नहीं रहा? जी अभी सिलेंडर में हमारा उसमें भी अभी महंगाई हो गया, गुजारा नहीं हो रहा। अभी वो भी छीन रहे, गाड़ी से उतार रहे। बस अभी ये रिक्शा से क्या। आप तय जी शाह साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी आप काफ़ी देर से काम भी कर रहे हैं, आवाम को भी जमा कर रहे हैं, तो क्या नज़र आ रहा है कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं?
हालात तो बल्कि आपने काफ़ी लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू भी लिया हुआ है, कोई बाइकिया वाला है, चलाने वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई गरीब दिहाड़। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक बंदा जो 20-25 हज़ार रुपया उसका महीने की मंथली है और उसका बिल 30 से 35 हज़ार रुपया बिल आ गया, तो वो बिल जमा कराएगा और मकान का किराया भी उसका 15 से 20 हज़ार रुपया, वो किराया कहाँ से देगा, बच्चों को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या, आटा महंगा हुआ है, पेट्रोल भी महंगा हुआ है, बिजली के बिल जो इस दफ़ा आए हैं कि कुछ समझ से बाहर हैं कि हमारी आवाम का क्या होगा। लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने घर के ऐसे ऐसे लोग भी हैं सफ़ेदपोश जो अपनी बेटियों के लिए जो जहेज़ बनाए थे वो जहेज़ भी सेल करना शुरू हो गए हैं कि बिजली के बिल के लिए, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए। तो अभी कुछ समझ से बाहर है कि क्या बनेगा गरीब आवाम का। हालात नहीं आपको समझ नहीं आ रहे? हालात समझ से बिल्कुल बाहर हैं। एक ताजर हैं, अच्छा कारोबार करते हैं, अगर आप लोग परेशान हैं तो ये जो गरीब रिक्शा ड्राइवर, बैकिया वाले, जो आम जो हमारे साथ गुफ्तगू करने वाले, ये ऐनक वाले, ये लोग क्या करेंगे, क्या समझते हैं, क्या यही तो समझ से बाहर है कि हम ताजिर हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा बिजनेस था, अभी तो हालात ऐसे हैं जी, था अभी इतने हालात आ गए हैं कि लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं बिजनेस में। जी जी, अभी एक शॉप पे 60-60 हज़ार रुपये बिल आ गया, ठीक है, और 60 से 70 हज़ार रुपया शॉप का रेंट है, और घर भी रेंट का हो, ठीक है, और बच्चों की फ़ीसें स्कूलों की, कोई मेडिकल और कोई गमी खुशी और ज़िंदगी के मामलात, तो ये कहाँ से पूरे करे। हम ताजर भी यकीन मानेंगे रोड पे आ गए, परेशान हो गए, सफ़ेदपोश बंदा किसको बताए, किसके पास जाए। तो ये अभी लोगों के हालात देख के एक दिहाड़ीदार बंदा समझ से बाहर है। आप तय बुजुर्गो, आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी कि मैं खुद दिल का मरीज़ हूँ। दिल का मरीज़ है? हाँ, बेटा मुझे अल्लाह ने दिया नहीं, 4 बेटी हैं, 4 बेटी हैं, ठीक है, किराए के मकान है। अभी मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ, क्यों कि मुझे सांस की तकलीफ़ है, मैं ज़रा सा काम करूँ मुझे मसला आ जाता है। अभी मैं 10-10 रुपये मांग कर 500-600 रुपया बनता है। अभी 500-600 रुपये पे मैं मकान का किराया दूँ या बिजली का बिल दूँ या बच्चों का पेट भरूँ या उनको स्कूल पढ़ाऊँ, क्या करूँ। हालात मुश्किल हो गए, हालात मुश्किल हो गए हैं कि मैंने इस दफ़ा अभी सिर्फ मेरा एक पंखा, एक बल्ब सिर्फ चलता है, बिल कितना है 7,500 एक पखे और एक बल्ब का 7,500 रुपये बिल आया, समझिए। अभी 7,500 बिल हो गया, 8,000 किराया हो गया, समझिए, 15,000 ये हो गया, फिर बच्चे की स्कूल की फीस, समझिए। आप बताएँ, यहाँ से मैं चक्री रोड पे रहता हूँ, आने जाने का 150 किराया लग जाता है, 4,500 ये महीने का फाइन रहता है। तो आप बताएं, अभी मैंने जो बिजली का बिल है, वो जो मालिक मकान है उसको मैंने बोला है कि ये नोटिस बिल है, तुम मुझे पैसे भेजो या मोबाइल पे सेंड करो ताकि तुम्हारा मीटर ना उठे। चलो मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे किस्तों पे दे दूँगा। खुदा के साथ मैं आपको नंबर देता हूँ, आप खुद अभी बात कर सकते हैं, मैं मालिक से पैसे मंगा कर बिल जमा करवा। अभी बताएँ अब क्या करें। आप आएँ जी, आप तय, जिस तरह ये लोग रो रहे हैं, बिलों की वजह परेशान है, क्या समझते हैं सतपोश बंदा तो ख़त्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहाँ तक समझा हूँ ना जी, इस वक्त जो हुकूमत है ना, ये हुकूमत या जो 16 साल पहले हुकूमत करके गई है, ये सेम टू सेम अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। अंधा वनडे रेवड़ियाँ वो भी अपने की, इनको सिर्फ अपनी जेब से गर्ज है, अवाम की फलाह बहबूद से इनको कोई गर्ज नहीं है, इनको किसी किस्म के कोई गर्ज नहीं है अवाम की फलाह बहबूद से। बिजली के बिल देखें, उसके अंदर 15-15 किस्मों के टैक्स आ रहे हैं, एक एक किस्म का टैक्स जो है उसको 5-5 दफ़ा लिखा गया है, ज़रा सा फर्दर टैक्स, इजाफी टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, या मिलाए आप देखें ना 15-15 किस्म का टैक्स है इसके अंदर। तो एक गरीब बंदा कहाँ से लेके आए? 15 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह है,
ठीक है, उसके अंदर वो बेचारा अपना जो घर का खाना पीना करे, बच्चों का करे, किराए का करे, बिजली का बिल का करे, मुझे बताएं वो क्या करे। इन लोगों ने लाखों रुपए सैलरीज रख के अपने मुशीर्स रखे हुए हैं। वो मुशीर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के हक में पॉलिसीज़ बनाते हैं और हम गरीब आवाम को नहीं देख रहे। आवाम को चूना कैसे लगाना है, आवाम को, मतलब ये तो इनका है ना, वो हेर फेर है इनका कि आवाम को किस तरह हमने चुना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप सिर्फ बिजली का एक बिल उठा के देख लें, उसके अंदर 15 किस्मों का टैक्स लगा हुआ है, जो इससे पहले नहीं देखा था। अभी देखें, आप देखें आगे इसका फ्यूचर क्या है, इसका फ्यूचर देख लें। कश्मीर से क्या आवाज़ आ रही है, गिलगित बल्तिस्तान से क्या आवाज़ आ रही है, बलूचिस्तान से क्या आवाज़ आ रही है। आप देखें, इंडियन मीडिया चीख चीख के कह रहे हैं, कहता है पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। आप देख लें, चेक कर लें, ये जो वो कह रहे हैं, कहते हैं कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। देखिए हर तरफ जब ये आवाज़ आ रही है, कहाँ जा रही है, आप फ्यूचर देखें ना, खाना जंगी। खाना जंगी क्या है, मुल्क टूट जाएगा, मुल्क की तबाही। जो मुल्क टूट जाएगा, मुझे बताएं कि ये जो बैठे हुए हैं अंदर या बाहर वर्दियों में या दूसरे बैठे हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि अपनी ईगो को छोड़ के, अपनी अना के छोड़ के, ये सारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुशीर हैं, मिल बैठ के पाकिस्तान के बारे में बात करें। अपनी ईगो इन्होंने, अपनी अना को इन्होंने पकड़ा हुआ है, उसको बंद करो, इसको छोड़ दो, उसको पकड़ो, अपने बंदे बाहर, दूसरे बंदे अंदर कर दो। भाई पाकिस्तान को देखो, अपने मुल्क को देखो, अपने दीन को देखो, अपने इस्लाम को देखो, मिल बैठ के सर को जोड़ो और ऐसी स्ट्रेटजी बजाओ कि स्ट्रेटजी बनाओ जिसके अंदर गरीब बंदे का भला और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ इतने मैं ज़िंदगी में कभी बिल नहीं देखे जितने इस गवर्नमेंट ने बिल भेजे हैं, गैस के बिल, बिजली के बिल, और उतनी हमारी आमदनी जितने ये बिल भेज रहे हैं। इस दौर में जितने बिल हैं ना वो अदा करें तो बच्चों के लिए रोटी 2 टाइम की पकानी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। मेरा बिल की वजह से फैमिली के साथ ये झगड़ा हुआ, ये मेरे तुम जख्म देख सकते हो। सिर्फ ये जो जख्म है ये सिर्फ और सिर्फ बिल की वजह से हुआ कि अभी 40,000 बिल मैं कहाँ से लेकर दूँ। इस बात पे मेरी फैमिली के साथ झगड़ा हुआ और अपने आप को ये जख्म दिए। तो मेरा बरादराना ये गुजारिश है कि खुदा के वास्ते अगर तुम 500 रुपया एक क्लर्क की तनख्वाह बढ़ाते हो तो उसके साथ 20 गुना महंगाई का इजाफा भी उसके खाते में डाल देते हो। प्लीज़ अपनी पॉलिसियों को सिर्फ और सिर्फ जो तुम ज़बानी कहते हो कि हम गरीब के लिए जो भी कवानीन बना रहे हैं गरीब के लिए बना रहे हैं, गरीब के कुछ नहीं मिल रहा। जो अमरात अफसरशाही ले रहा है पाकिस्तान में, एक क्लर्क से लेकर डीएसपी तक, डीएसपी से लेकर वजीर आजम तक, वो सब मुल्क को खा रहे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क पर तरस खाओ और इस मुल्क पर मेहरबानी करो ताकि गरीब आदमी अपनी रोटी 2 बच्चों को 2 टाइम की बच्चों को खिला सके। ये मेरा आपको बेहतर होते नजर नहीं आ रहे? हालात बेहतर नहीं नजर आ रहे हैं, हालात खुदकशी की तरफ जा रहे हैं और आने वाला वक्त या खुदकशी कराएगा या इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेगा। आप तय जी, आप क्या कहते हैं? बड़ी मेहरबानी भाईजान। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर देखें, एक तो इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है और साथ साथ इन्होंने और भी खाने पीने की शायद जो देखें आटा, चीनी, चावल, दालें, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी हैं और इन्होंने तो लोगों का जीना हराम कर दिया बिल्कुल ना। मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल गरीब आवाम को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, खत्म हो गया, सिर्फ वो हर चीज़ यानी कि इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब ये लोग इन्हें घर बैठे हुए इन्हें सरकारी चीज़ें मिलती हैं, पेट्रोल, हर चीज़ खाने पीने की मिलती हैं, मुलाजम इन्हें सरकारी मिले हुए हैं, लेकिन इन्होंने तो मुल्क की तबाही निकाल दी है। गरीब आवाम का ये सोच नहीं रहे। लोग सरेआम रोडों पे डकैतियाँ करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। ये नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ अवाम मौजूद थी, अवाम ने बताया कि महंगाई का जिन जो बेकाबू है उसे अवाम के क्या हालात कर दिए। अपने मेज़बान इफ्तिखार अली भट्टी को इजाज़त है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने